जहन्नुम, जो इंसानों के रहने की जगहों में सबसे बुरी जगह है। सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक कहते हैं, डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। अल्लाह पाक ने जिस तरह जन्नत को नेमतों से भर रखा है, उसी तरह जहन्नुम को भी अजाब, तकलीफ़ और आग से भर रखा है। इस्लामी तफसीर के मुताबिक जहन्नुम के 7 दर्जे यानी दरवाजे हैं। हर दर्जे के हिसाब से जहन्नमियों को जहन्नुम में रखा जाएगा, और जो जितना बड़ा गुनाहगार होगा तो उसके गुनाहों के मुताबिक उसे जहन्नुम के उस दर्जे में रखा जाएगा जहां उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जहन्नुम काफिर, मुनाफिक, मुशरिक और नाफरमान लोगों की एक ऐसी दुनिया है जिसे अल्लाह ने 7 हिस्सों में बांटा हुआ है, और हर हिस्सा एक से बढ़कर एक तकलीफ़ दे होगा। कुरान में अल्लाह ने कहा है, जहन्नुम काफिरों का ठिकाना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहन्नुम में मुसलमान भी होंगे। बस फ़र्क इतना है कि मुसलमानों को जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, वो भी इस शर्त के साथ कि उन्होंने कभी दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो। तफसीर की किताब इब्न कसीर और तबरी के मुताबिक जहन्नुम के 7 दर्जों के अलग अलग नाम हैं। सबसे ऊपर और पहले दर्जे का नाम खुद जहन्नुम है, और इस ऊपरी दर्जे जहन्नुम में वो आम मुसलमान जो ईमान तो लाए लेकिन अपने आप को छोटे बड़े गुनाहों से नहीं बचा सके। जिस मुसलमान ने कभी यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो लेकिन दुनिया में कभी कोई नेकी ना की हो, वो जहन्नुम के इसी ऊपरी दर्जे में होंगे और अपने गुनाहों की सज़ा हो जाने के बाद निकाल लिए जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहन्नुम का ये ऊपरी और छोटा दर्जा भी हमारी इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं, जब आखिरी जन्नती अपनी सज़ा काट कर जहन्नुम से निकलेगा तो वो जन्नत की तरफ जाएगा और देखेगा कि जन्नत नेक लोगों से भर चुकी है। अल्लाह इसे देखकर फरमाएगा, तुझे इस ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दी गई है। वो शख्स कहेगा, अल्लाह तू रब होकर मुझसे मजाक कर रहा है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं मजाक नहीं करता बल्कि ये मेरा फ़ज़ल है तुम पर। अब इस हदीस के मुताबिक अगर आप सोचते हैं कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने तो कलमा पढ़ा, इसलिए इस दुनिया में ऐश कर लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लेता हूँ, आखिर में तो कभी ना कभी जहन्नुम से निकाल ही लिया जाऊँगा, अगर आपका यही ख्याल है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क़यामत का एक दिन कई हज़ार साल के बराबर होगा। जहन्नुम की हर तकलीफ़ इस दुनिया की तकलीफ़ों से डबल होगी, और जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा सख्त होगी। ज़रा सोचिए, जो इंसान सर्दियों में आग के पास खड़ा होकर उसकी हल्की सी गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जहन्नुम की कभी ना ख़त्म होने वाली आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। अब हम अगर थोड़ा और नीचे जाएं तो जहन्नुम का दूसरा दर्जा शुरू हो जाता है जिसका नाम है लाज़ा। ये दर्जा पहले से ज़्यादा सख्त होगा, और ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, यानी जिन लोगों के पास अल्लाह के नबी ने पैगाम पहुंचा दिया, उन लोगों ने इसके सच होने का यकीन भी कर लिया लेकिन फिर भी इसके बावजूद तकब्बुर के साथ इनकार कर दिया, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद के बाप वलीद बिन मुगीरा ने किया था। उसे मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनका लाया हुआ यह पैगाम सच्चा है, लेकिन फिर भी उसने तकब्बुर के साथ उन्हें झुटला दिया, और आज वो जहन्नुम के इसी दर्जे में अजाब झेल रहा है। वलीद बिन मुगीरा के साथ वो लोग भी जहन्नुम के इसी दर्जे में होंगे जो तकब्बुर में डूबे रहते हैं और दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं। जहन्नुम के तीसरे दर्जे का नाम है हुतमा, यानी तोड़ने वाली आग। हुतमा एक ऐसी आग होगी जो इंसान को तोड़ मरोड़ कर रख देगी। सूरह अल हुमज़ा में अल्लाह पाक कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक पहुंच जाती है। ये आग सिर्फ जिस्म को ही नहीं जलाएगी बल्कि जिस्म के अंदर दिल तक पहुंचेगी, और जहन्नुम की इस आग में वो लोग होंगे जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुंह पर ताने मारते हैं और ईमान वाले शरीफ लोगों की इज्जत पामाल करते हैं। मुफस्सिर कहते हैं, जहन्नुम के इस दर्जे में वो लोग होंगे जो अपनी ज़बान से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब अगर हम जहन्नुम के इस तीसरे दर्जे से नीचे उतरें तो चौथा दर्जा आता है जिसका नाम है सईर, जिसका मतलब होता है भड़कती आग। जहन्नुम के इस दर्जे में वो लोग होंगे जो शैतान की पूजा करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के हाथों अपनी रूह बेचकर जिना बेहयाई को आम करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में सारी हदें पार कर देते हैं। शराब नोशी, जिना, बेहयाई जैसे गुनाह फैलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मशहूर सेलिब्रिटी, सिंगर, एक्टर और पॉलिटिशियन का होता है। ये लोग खुद तो गुनाह करते ही हैं, उसके साथ साथ आम लोगों में भी गुनाह को आम करते हैं। एक बार आप ज़रा गौर कीजिए, जिस एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटी के आप फ़ैन हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं।
اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے سے وہ آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کے چوتھے درجے سے نیچے ہے 5واں درجہ، جس کا نام ہے سقر۔ سقر جہنم کا وہ حصہ ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ سقر کا مطلب ہوتا ہے آگ کے ایسے شعلے جو ہر ایک چیز جلا کر راکھ کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ جہنمی لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی بھوکے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جہنم کے چھٹے درجے کا نام ہے جہیم۔ جہنم کا یہ درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور اللہ کے احکامات کا مذاق بنایا۔ خدا کا انکار کرنے والے اور ایتھیسٹ لوگ جہنم کے اسی درجے میں ہوں گے۔ جہیم کا مطلب ہوتا ہے بھینکر آگ، یعنی ایسی آگ جسے دیکھ کر انسان کے ہوش و حواس اڑ جائیں اور بچنے کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے۔ جہنم کے سب سے آخری اور نچلے درجے کا نام ہے حاویہ۔ جہنم کا یہ درجہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی کافر، منافق، مشرک اور ایتھیسٹ لوگ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے اور ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو ہم اس پر یقین بھی نہیں کریں گے، یہی لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے حاویہ میں ہوں گے اور کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ حاویہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا گڈھا جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔